इसकी व्याख्या हो गई कि नहीं हुई? हाँ, वही चल रही है। हाँ, उदाहरण चल रहा था, आचार्य भगवान ने जो उदाहरण दिया है, कैसे नाम दुखों को हरता है। प्यास लगी है, पानी मिला नहीं है, अभी पानी दिखा भी नहीं है, लेकिन शीतल वायु जो आ रही है वो भी एक तृप्ति देती है कि नहीं? देती है कि नहीं तृप्ति? वो जो आकुलता हो गई रही थी पहले, वो कम होने लगती। वो प्रभाव किसका है? आकुलता कम होने का जो प्रभाव हुआ उत्पन्न किसका है? शीतल जल का नहीं है, शीतल जल से स्पर्शित हुई हवा का है। अभी जल नहीं मिला, लेकिन जल को टच करके जो हवा आ रही उसका प्रभाव है कि प्रतिकूलता और आकुलता कम होने लगी। ठीक ऐसे ही भगवान का पूरा गुणगान किया नहीं हमने, पूरी स्तुति की नहीं हमने, सारे गुणों को देखा नहीं, सिर्फ टच मात्र किया है। क्या? नाम के उच्चारण करके टच मात्र किया है। तो टच करने मात्र से प्यास कम होने लगती है और अनाकुलता पैदा होने लगती है, एक अच्छा सा भाव उत्पन्न होने लगता है। चलें आगे। भाव तो समझ में आ गए ना? अगला श्लोक देखें, फिर आगे बिहार भी करना है हमें। समय हो गया है, चले श्लोक नंबर 8, इसका उच्चारण लें। हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिले भवन्ति। पढ़े। हृदय, हृदय जी कहा जाता ना, हृदय, तो वो सही ना। हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिले भवन्ति। जन्तोः क्षणेन निविडापि कर्मबन्धाः। सद्यो भुजङ्गममया एव मध्यभाग। मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। पूरे श्लोक का उच्चारण करने। हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। जन्तोः क्षणेन निविडापि कर्मबन्धाः। सद्यो भुजङ्गममया एव मध्यभाग। मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। उच्चारण करते बन जाएगा ना श्लोक का? कठिन तो नहीं है? इस श्लोक में भी बहुत अच्छे भाव है। वैसे प्रत्येक श्लोक में बड़े सुंदर भाव आचार्य भगवान ने गुम्फित किए हैं। अब देखो प्रभु भक्ति का परिणाम क्या होता है। विशेषकर वे लोग सुने जो लोग कहते हैं भगवान की भक्ति से कुछ नहीं होता है, भगवान की भक्ति से कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, भगवान की भक्ति से सिर्फ पुण्य कर्म का ही बंध होता है। जिनकी ऐसी एकांत वाली धारणा है वे लोग उसे सुने। भगवान की भक्ति से कर्मों की भी निर्जरा होती है। पुण्य अकेले ही नहीं बनता, बल्कि कर्मों की निर्जरा होती। कई लोग समाज में कहते पाए जाते हैं कि भक्ति करने से क्या मिलता है। भक्ति भी बंद कराती है। काय का बंद कराती है?
पुण्य का, तो बंध ही होता है, चाहे पाप का बंध हो, चाहे पुण्य का बंध हो, चाहे लोहे की बेड़ी हो, चाहे सोने की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी ही है। बेड़ी का कार्य क्या है? रोक करके रखेगी, बांध देगी, आगे जाने नहीं देगी। इसलिए यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हमें दोनों ही बेड़ियों से बचना चाहिए। कितने लोगों ने व्याख्यान सुना है? उपदेश सुना है कि नहीं? बेड़ी बेड़ी बराबर है कि नहीं? चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो, बराबर है कि नहीं? दोनों काम क्या कर रही हैं? बांधने का, रोकने का। तो बराबर हुई कि नहीं? रोकने की दृष्टि से बराबर है, लेकिन सोने की बेड़ी की कीमत और लोहे की बेड़ी की कीमत में अंतर तो है कि नहीं? नहीं अंतर। सोने की बेड़ी में बंधा हुआ व्यक्ति भले ही बंधा है, लेकिन निश्चिंत रहता है, उसे ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ता। सारी व्यवस्था सोने की बेड़ी से हो जाएगी। यदि बेच देगा पर्याप्त धन मिल जाएगा, उसका घर आराम से चल जाएगा। लेकिन लोहे की बेड़ी को बेचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बेड़ी की अपेक्षा दोनों में समानता है, परंतु फल की अपेक्षा दोनों में अंतर है। हाँ, स्वतंत्र तो सबसे अच्छी दशा है, मुक्त दशा सबसे अच्छी है, लेकिन जब तक मुक्ति नहीं है तब तक लोहे की बेड़ी से सोने की बेड़ी ज़्यादा बेटर है ना? तब यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं कि भक्ति से कर्म बंधन कैसे शिथिल हो जाते हैं, कैसे छूट जाते हैं, कैसे टूट जाते हैं। इसका अर्थ देख ले। बड़ा अच्छा उदाहरण इस श्लोक में दिया जा रहा है। वैसे प्रत्येक श्लोक की प्रथम 2 पंक्तियों में आचार्य भगवान उस भाव को रख रहे हैं और अंतिम 2 पंक्तियों में दृष्टांत दे रहे हैं। तो प्रथम 2 चरण में दार्ष्टान्त है और अंतिम 2 चरण में दृष्टांत यानी उदाहरण है। उदाहरण जिस विषय वस्तु को समझाने के लिए दिया जाता है उसे कहा जाता है दार्ष्टान्त। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, समझने का मुख्य उद्देश्य है। सामान्य जन को सीधी सीधी भाषा समझ में नहीं आती है जब तक कोई उदाहरण न दिया जाए। हाँ, जो विद्वान होते हैं उन्हें दृष्टांत की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिनका क्षयोक्षम अधिक नहीं होता है उन्हें तो उदाहरण से ही बात समझ में आती है। तो आचार्य भगवान प्रत्येक श्लोक में प्रायः एक एक उदाहरण देख करके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? हृदवर्तिनी त्वयि विभो। संबोधन क्या है? विभो, वही प्रभो। विभो कौन होता है? वैभवशाली। वैभवशाली प्रभु ही होते हैं। भगवान के बहुत सारे नाम हैं। यदि जिन सहस्त्र नाम आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे 1000 से भी अधिक नामावली उसने बताई है, और नाम से भी प्रभु की स्तुति होती है। यदि हम जिन सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो भगवान की स्तुति ही है वो। ऐसा नहीं समझना नाम में क्या रखा है, वहाँ तो सिर्फ नाम ही नाम लिए जा रहे हैं, पर नाम, प्रत्येक नाम उनके गुणों तक पहुँचाने वाला है। इसलिए नाम से हम उनके गुणों तक पहुँच जाते हैं, नाम से हम उनके स्वरूप तक पहुँच जाते हैं।
तो स्वरूप तक पहुँचने के कई माध्यम होते हैं। प्रभु का रूप भी स्वरूप तक पहुँचाता है, प्रभु का गुणानुवाद भी स्वरूप तक पहुँचाता है, प्रभु का नाम स्मरण भी स्वरूप तक पहुँचाने वाला होता है। उद्देश्य, लक्ष्य एकमात्र यही है कि हम प्रभु के स्वरूप तक पहुँचें। स्वरूप का अर्थ है उनके गुण। तो गुण तक कोई व्यक्ति सीधे उनके गुणों का चिंतन करके पहुँच सकता है, लेकिन जिसकी क्षमता नहीं होती है तो उसके लिए कहा जाता है आप प्रभु के दर्शन कर लो, प्रतिमा के दर्शन कर लो। तो प्रभु के दर्शन से हम प्रभु के गुणों तक पहुँच जाते हैं। फिर एक तरीका होता है प्रभु का नाम का उच्चारण कर लो, तो उससे भी हम उनके गुणों तक पहुँच जाते हैं। हमें पहुँचना गुणों तक ही है, लेकिन माध्यम आचार्य भगवान भिन्न भिन्न बता रहे हैं। तो जिसकी जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, उसके अनुसार वो इन माध्यम का उपयोग अपने जीवन में कर सकता है। तो ये नहीं कहना कि नाम में क्या रखा है, नाम भी बहुत अच्छा है गुणों तक, और रूप भी गुणों तक ही पहुँच जाता है। तो जब हम मंदिर में प्रभु की प्रतिमा का दर्शन करते हैं तो उद्देश्य प्रभु के रूप का दर्शन करने का नहीं है। आप मंदिर में आकर के भगवान की मूर्ति की बनावट देखते हैं क्या? क्यों? उसकी आकृति देखते हो क्या? शिल्प देखते हो क्या? नाक कैसी बनी है, होंठ कैसे बने हैं, कान कैसे बने। यदि आपने कुंडलपुर बड़े बाबा के दर्शन किए होंगे तो जहाँ कुंडलपुर बड़े बाबा का मंदिर है, उसके बाद ऊपर चढ़ के अपन जाते हैं, एक मंदिर और है, वो भी बड़े बाबा का ही मंदिर है, आदिनाथ भगवान का मंदिर। जो विशाल मंदिर है वो भी आदिनाथ भगवान का मंदिर है, और ऊपर जाते हैं वो भी आदिनाथ भगवान का मंदिर है। अब वहाँ जो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का संस्थान है, संस्थान मतलब जो शेप है प्रतिमा का वो अलग प्रकार का है, और बड़े बाबा की प्रतिमा का शेप अलग प्रकार का है। तो शेप दोनों का थोड़ा थोड़ा भिन्नता को लिए हुए है, लेकिन हमारा उद्देश्य उनका रूप नहीं, शेप देखना नहीं, क्या होता है, स्वरूप तक पहुंचना है। तो भिन्न भिन्न माध्यमों से आचार्य भगवान हमें स्वरूप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक में एक बहुत अच्छी बात आ रही है। अब पिछले श्लोक में तो आचार्य भगवान ने शब्द के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से क्या प्रभाव होता है वो बताया था। अब यहाँ पर वो शब्द का आलम्बन नहीं ले रहे हैं, अब यहाँ पर बात आ गई है हृदय की। संबोधन क्या चल रहा है, विभो, उसके बारे में हम कह रहे थे। विभो यानी प्रभु, विभो यानी जो वैभव संपन्न होता है उसके लिए कहा जाता है विभु, और उसका संबोधन बन गया विभो। तो वैभव कौन सा होता है भगवान का, बताइए कौन सा वैभव होता है भगवान के पास? वैभव वास्तव में वो कहलाता है वै भव। वै यानी निश्चय से जो भव से पार करा दे वो होता है वैभव। निश्चय से जो भव यानी संसार से पार करा दे वो कहलाता है वैभव। एक अर्थ यह भी होता है, और एक अर्थ होता है वैभव जो संपन्नता हमें दिखलाई देती है। तो प्रभु का वैभव दो प्रकार का, एक बहिरंग वैभव और एक अंतरंग वैभव। बहिरंग वैभव उनका समवसरण, दिव्य समवसरण, और अंतरंग वैभव अनंत चतुष्टय। तो चूंकि प्रभु बहिरंग प्लस अंतरंग दोनों वैभव से संपन्न हैं, इसलिए हम उन्हें विभु कहते हैं, और विभु का संबोधन बना विभो। क्या कहा जा रहा है, हृदवर्तनी त्वयि, जो हृदवर्तनी अर्थात
हृदय में वर्तन करने वाले हैं। जो अपने हृदय में वर्तन कराता है, किसको? त्वयि, आपको। जो अपने हृदय में विराजमान कर लेता है आपको, तो उसे क्या मिलता है? शिथिली भवन्ति जन्तुः क्षणेन निबिड़ा अपि कर्म बंधा। शिथिली भवन्ति, शिथिली यानी एकदम शिथिल हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, टूटने से लगते हैं। क्या टूटने लग, किसके टूटने लगते हैं? जंतु, प्राणी के। क्या? कर्म बंधा। जो कर्म बंधे हुए हैं इस आत्मा में, कितनी देर में टूटने लगते हैं? क्षणेन, क्षण मात्र में ही। निबिड़ा, कैसे हैं कर्म? एकदम एक में होकर के ठोस हो गए हैं, सघनता को लिए हुए हैं। ऊपर ऊपर कर्म नहीं बंधे हैं। हमारी आत्मा में कर्म कैसे बंधे हैं? जैसे उस लोहे में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। यदि लोहे कोई गोले को गर्म किया जाए तो अग्नि कहाँ रहती है? ऊपर ऊपर। कहाँ रहती है? उसकी उष्णता कहाँ रहती है? गर्माहट पूरे लोहे के गोले में, बाहर भी अंदर भी। सुर्ख वो लाल हो गया, अग्नि उसके भीतर प्रविष्ट हो गई। अब उस अग्नि को प्रविष्ट होने के लिए अलग से कोई जगह लगती है क्या? कि गोले में, लोहे के गोले में खाली स्थान है? हाँ, जैसे जलेबी होती है, जब सीरे में डाला जाता है तो सीरा क्या? चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। तो जलेबी में खाली स्थान होता है बीच बीच में, होता है क्यों नहीं होता है? पोर्स होते हैं, होली होती है, पोर्स होते हैं, पोरस होती है जलेबी। बाहर से ठोस दिखती है पर वो छोटे छोटे बहुत छिद्र होते हैं। तो उन छिद्रों में वो एब्जॉर्ब हो जाती चाशनी, प्लस उसका हॉलो स्थान है, प्लस उसकी लेयर में भी एब्जॉर्ब हो जाती है। बनाई तो है जलेबी, खाई भी होगी। तो जलेबी में मिठास आती है, कहाँ रहती मिठास? अच्छा, बूंदी के लड्डू, बूंदी में मिठास कहाँ रहती है? ये बात अच्छे से जल्दी समझ में आएगी आपको। खाने पीने की बात करते तो जल्दी समझ में आ जाएगी। हाँ, बूंदी जो मीठी होती है तो चाशनी कहाँ प्रविष्ट हो जाती है? पूरी की ऊपर ऊपर की बूंदी जो होती है वो मीठी होती है, अंदर की नहीं। यदि बूंदी का एक दाना भी लिया जाए तो पूर्ण मीठी होती कि नहीं? ऐसे ही लोहे में वो अग्नि पूर्ण रूप से प्रविष्ट हो जाती है। लोहा एकदम ठोस है, सघन है, कहीं उसमें हॉलो स्पेस भी नहीं है। चाशनी वाली बात में तो समाहित हो रही है, हॉलो स्पेस में जा रही है, एक तो वो हो जाती है। लेकिन लोहे में जो अग्नि है पूरे ठोस लोहे में प्रविष्ट हो रही है। कहीं स्थान नहीं होते हुए भी अग्नि कैसे प्रविष्ट हो गई, हमें ये बताइए। कहीं जगह नहीं है तो वो लोहे में अग्नि कैसे चली गई? कैसे चली गई? जब जगह तो होना चाहिए। कुछ भी वस्तु यदि कहीं प्रविष्ट हो रही तो स्पेस चाहिए कि नहीं? कैसे स्पेस, कैसे प्रविष्ट हो गई लोहे में? बिना स्थान के, एक्स्ट्रा स्थान के। तो जैसे वो लोहा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, और वो हीट एक में हो जाती है, ऐसे ही हमारी आत्मा उन कर्मों को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कर्म उसमें आ गए तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लगता हो ऐसा नहीं। जहाँ हमारी आत्मा है, आत्मा के प्रदेश है, वहीं वे कर्म जो है सघन आत्मा में प्रवेश हो चुके हैं। ऐसा नहीं मानना कि उसमें बीच में स्पेस है, खाली स्थान है, डॉट डॉट डॉट, ऐसा नहीं। तो कैसे हैं कर्म? निबिड़, सघन। जैसे उसकी गर्माहट सघन लोहे में प्रविष्ट हो चुकी है। जहाँ जहाँ लौह तत्व है वहाँ वहाँ गर्माहट रहती है। ऐसी जहाँ जहाँ हमारी आत्मा के प्रदेश हैं
वहाँ वहाँ वो कर्म रहते हैं। अब उस कर्म को निकालने का रास्ता कौन सा है? कौन सी छन्नी से निकलेंगी? यदि चाशनी होती है जलेबी की, तो हम थोड़ा दबाएंगे तो कुछ तो चाशनी बाहर आ जाती। तो लोहे को यदि हम दबाएं तो कुछ गर्मी बाहर आ जाएगी? आ जाएगी? कोई नहीं आएगी। वो तो एग्जाम्पल हुआ। अब आत्मा में जो सघन रूप से कर्म बंध चुके हैं, उसको निकालने का रास्ता क्या है? आचार्य भगवान यहाँ रास्ता बता रहे हैं, और वो रास्ता भक्ति वाला रास्ता। एक रास्ता है तप वाला रास्ता, तपस्या करना, लेकिन यहाँ पे भक्ति वाला भी रास्ता है। तो जो लोग कहते हैं बेड़ी सो बेड़ी ही है, भक्ति से सिर्फ पुण्य का बंध होता है, वे लोग ध्यान से इसे देखे समझे। भक्ति से पुण्य का ही बंध नहीं होता है, भक्ति से वे कर्म जो हैं शिथिल हो जाते हैं। कौन से कर्म लिखे? जो ऊपर ऊपर वाले कर्म हैं, ऐसे नहीं। निबिड़ा कर्म बंधा शिथिली भवंती। कितनी देर में शिथिल हो जाते हैं? क्षण मात्र में। आपको लोहे की गर्मी निकालने के लिए भी बहुत देर तक पानी में डुबोना पड़ेगा अथवा रखना पड़ेगा। यहाँ तो इंस्टेंट काम हो रहा है। क्षण मात्र मतलब क्या हुआ? कहने के लिए क्षण मात्र है, अंतर मुहूर्त में ही कर्म शिथिल हो जाते हैं, निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कैसे दूर होते हैं? रास्ता बताया, हृदवर्तिनित्वयि। जिसके हृदय में प्रभु आप विराजित हो जाते हैं, अथवा जो अपने हृदय में प्रभु को बैठा लेता है, उसके सघन कर्म भी क्षण मात्र में शिथिल हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भगवान की भक्ति क्या देने वाली है, उदाहरण दिया जा रहा है। सद्यो भुजंगम मया एव मध्य भागम अभ्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य। सद्यो का अर्थ है सद्य, शीघ्र ही। भुजंगम, भुजंगम किसे कहते हैं? सर्प। भुजंगम मया इव मध्य भागम अभ्यागते। चंदन के वृक्ष में, चंदनस के वृक्ष में एक विशेषता होती है, सर्प को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। इस कारण जहाँ चंदन का वृक्ष होता है, वो सर्प उसको लपेट लेता है, छोड़ता ही नहीं है। चंदन के वृक्ष, चंदन का जब वन होता है, सबसे ज्यादा सर्प मिलेंगे वहाँ नियम से। अपने आप ही उसकी सुगंधी से प्रभावित होकर के आ जाते हैं। अब ये सर्प जो सघन तरीके से उस वृक्ष को लपेटे हुए हैं, क्या होता है? अभ्यागते वन शिखंडिनी। शिखंडिनी का अर्थ होता है मयूर। जो मयूर होता है, जंगल में रहने वाला मयूर, उसके प्रभाव से जो चंदन के वृक्ष को लपेटे हुए सर्प हैं, वो क्या हो जाते? अभ्यागते। निकट आने पर, यदि मयूर निकट आ रहा है, ये ज्ञात हो जाता है, तो उनका जो बंधन है ढीला पड़ जाता है। ज्ञात कैसे हो जाएगा? सिर्फ मयूर की ध्वनि ही पैदा हो जाए। मयूर की आवाज होती, सुना है मयूर की ध्वनि कैसी होती? वो सर्प सुन लेते हैं कि मयूर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है,
तो उस चंदन के रख को छोड़ करके तुरंत भागने लगते हैं। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं भुजंगम मया कैसे लिपटे हैं? कुंडली मार करके लिपटे हैं। तत्काल ढीले उस बंधन को छोड़ करके भागने लगते हैं। लेकिन शर्त क्या है? हृदय में प्रभु विराजित हो जाए। हृदय में विराजित हो जाए। अब यहाँ भाव की बात आ गई। पिछले श्लोक में नाम की बात आ गई थी, अब भाव की बात। हृदय में विराजित हो जाए का अर्थ क्या होता है? भगवान की फोटो चिपकाना है, पार्श्वनाथ भगवान की, कि ऑपरेशन करके मूर्ति रखना? कैसे रखना? कैसे बैठाएंगे? ड्रिल करके, कि उसकी इमेज कैसी बनाए? होलोग्राम होता ना, होलोग्राम में इमेज होती वैसी वैसी इमेज, यानी दिखती पूरी स्किन है और होलोग्राम से अपन करवा लें, अथवा टैटू बना ले। हाँ, कई लोग टैटू बनाते हैं। देखिए, टैटू बना ले पार्श्वनाथ भगवान का, बोले हृदय में टैटू बनवा लेते पार्श्वनाथ भगवान का फर्स्ट क्लास, कि हनुमान जी जैसे। क्या करना है? हनुमान जी जैसे सीना फाड़ करके दिखाया तो उसमें प्रभु निकले राम। तो आपका सीना फाड़े तो कौन निकलेगा? कौन निकलेगा? खून निकलेगा महाराज जी, और क्या निकलेगा? हाँ, क्या निकलेगा? बताइए, क्या निकलेगा? कुछ निकलेगा? मांस, खून, कि कुछ और निकलेगा? प्राय हमेशा यही वर्णन आता है कि हृदय में प्रभु को बैठाना है। तव पादौ मम हृदय, हे प्रभु आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में आ जाए। तव पद, मैं हिंदी में आया था ना, तव पद मेरे ही में, ही लिखा है वहां पे, मम ही है। तव पुनीत चरणों तब लो लीन रहो प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति। अब वहां पे प्रभु के चरण, तो भगवान के क्या चरण बना दे अपन, की मूर्ति बना दे, की फोटो बना दे? क्या बना है हृदय में? कुछ तो बनाना पड़ेगा कि नहीं अपने को? अच्छा, कितनों टैटू बनाया है पार्श्वनाथ भगवान का? नहीं बनाया। आप लोगों ने अपनी पत्नी का टैटू बनाया होगा, उनके नाम का, अपनी गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का टैटू बनाया होगा। हाँ, नाम का। हमने पूछा, एक व्यक्ति आया, टैटू क्यों बनाते हैं? बोले महाराज जी, एक बार बना ले छूटता नहीं, और अच्छा जिसके प्रति प्रेम होता है उसका नाम लिख लिया हमने। इससे हमारा भाव झलकता है कि हम उसे कितना चाहते हैं। अच्छा, कोई लोग भिन्न भिन्न प्रकार के टैटू बना लेते, कोई ड्रैगन बना लेते, कुछ कोई डिजाइन बना लेते हैं। तो आपने कौन सा टैटू बनाया है? वैसे बहुत सारे टैटू वाले बैठे होंगे यहाँ, आजकल तो फैशन में चल रहा है। यहाँ कोई टैटू की बात नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है? हृदय में बैठाने की बात चल रही है। तो हृदय में बैठने का अर्थ क्या होता है, हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं। पढ़ा तो सभी ने है और सभी लोग पढ़ते भी हैं, ये श्लोक भी पढ़ते हैं और हिंदी वाला वो पद भी पढ़ते हैं। तव पद मेरे ही में मम ही पद, तव पुनीत चरणों में, सभी लोग पढ़ते हैं और प्रतिदिन पढ़ते हैं। क्या अर्थ होता है इसका? हृदय में प्रभु को बैठाया हमने। और क्यों हृदय कहा जाता है? अभी आपके हृदय में कौन है? मोनू कौन है? सही से बताओ।
कोई ना कोई तो है, सबके हृदय में कोई ना कोई तो है। हृदय में इसलिए कहा जाता है, हृदय में विराजमान करने का अर्थ, पहले तो ये समझ ले, हृदय में विराजमान करने का अर्थ क्या है कि जैसे हृदय के बिना हम जी नहीं सकते, वैसे उस व्यक्ति के बिना हम जी नहीं सकते। जैसे हृदय नॉन स्टॉप 24 घंटे कार्य करते रहता है, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, वैसे ही जो हृदय में विराजित हो जाता है वो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। तो आप के साथ 24 घंटे कौन रहता है? कोई ना कोई तो रहता होगा। कौन है बताइए? पत्नी है कि पति है कि कोई फ्रेंड है कि बच्चे हैं? जो कह रहे हैं अभी तो आप हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिसके हृदय में कोई आ जाता है वो उसके बिना जी नहीं रख सकता। और आप भगवान के बिना बहुत अच्छे से जीते हो, भगवान के बिना बहुत अच्छे से जीते हो। उसके बिना जी नहीं सकने का अर्थ है वो ना मिले तो आपको तड़पन होती है। कहा जाता है ना, कोई भी साहित्य पढ़ो, कोई भी मूवी देखो, लव स्टोरी देखो, तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तो वो उसके बिना जी नहीं सकता, ने 24 घंटे बस वही दिमाग में घूमते रहता है और कोई नहीं आता। उसके अलावा उसे कुछ नजर ही नहीं आता, वो एक प्रकार से पागल हो जाता है। ऐसे नहीं, हृदय में विराजमान करने का अर्थ व्यक्ति का जुनून ऐसा हो जाता है कि इसके अलावा उसे कुछ नजर ही नहीं आता। तो जो जुनूनी व्यक्ति होता है वह अपने जुनून के कारण सिर्फ वही करता रहता है और उसके अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना आप जी नहीं सकते? सोचो, याद करें। वो ना दिखे तो आपका बीपी बढ़ने लगे, हाँ, हार्ट बीट्स बढ़ने लगे। कौन है ऐसा जो ना आए, घंटों तक ना आए तो बीपी बढ़ने लगे? आप जिसका इंतजार कर रहे हैं 3 घंटे लेट हो जाए वो घर में आने से, तो आपका हार्ट बीट जो है बढ़ने लगती है। कौन है? अब पता चल जाएगा कौन आपके हृदय में। हाँ, कौन है जिसके बिना आपकी हार्ट बीट बढ़ती है? 3 घंटे लेट हो जाए। पति के होने पर होता है? नहीं, पति के होने पर अब नहीं होता। अब बच्चे, कौन सा बच्चा? 3 बच्चे मान लीजिए, बड़ा, छोटा, मंझला कि तीनों बराबर? कोई छोटा बोल रहा है, कोई मंझला बोल रहा है, कोई बड़ा बोल रहा है। जिसका एक है तो क्या छोटा बड़ा मंझला, वो तो एक ही है। बता, तो कौन सा ऐसा बच्चा है? सबकी लाइफ में है कोई ना कोई। किसी की लाइफ में बच्चा है, किसी की लाइफ में बच्ची है, किसी की लाइफ में पति है, किसी की लाइफ में पत्नी है, किसी की लाइफ में हो सकता पिता हो, पर ऐसे बहुत कम होंगे। किसी की लाइफ में माँ हो, माँ ना मिले तो उसकी हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है, बीपी शूट अप हो जाता है। और किसी की लाइफ में दुकान ना हो तो देख लो उनकी हालत। दुकान कौन है? हम ये जानना चाहते हैं।
वो जड़ है कि चेतन है? पहले तो ये बता दें। जो आपके हृदय में है, जिसने आपके हृदय में जगह बनाया है, वो जड़ है कि चेतन है? कौन है? जड़ को बैठा के रखा है। तो संतोष जी, रुमाल जी, कौन है? कौन है? हाँ, एक और भूल गया, पोता भी है अभी। पोता भी है। पहले इसका अध्ययन करें, सबसे कह रहे हैं। यदि अपने आप को आप समझना चाहते हैं, आपके हृदय में कौन है, पहले उसका अध्ययन करें कि वो कौन है जिसके नहीं मिलने पर मेरा ब्लड प्रेशर शूट अप होता है। और है, सबके जीवन में है, कोई ना कोई तो होता है। तो समझना वो ही आपके हृदय में आकर के बैठ चुका है। अब हृदय ऐसा स्थान है जहां वो ट्रेन नहीं है कि बहुत सारे बैठ जाएं। नहीं, वो बस है 50 सीटर की, 50 लोग 50 लोग आकर के बैठ जाए। नहीं, 4 सीटर कार भी नहीं है। कार है कि 2 सीटर बाइक है कि सिंगल सीटर? क्या है बताइए? आपके हृदय की गाड़ी की कितनी बड़ी है? सिंगल सीटर है, डबल सीटर है कि 4 सीटर है, कि बस है कि ट्रेन है कि ट्रक है? क्या है? सोचे सोचे, याद करें। हो सकता है किसी का ट्रक भी हो, किसी की बस भी हो, पर बस ट्रक वाले बहुत कम होंगे, ट्रेन वाले तो कोई होंगे ही नहीं। प्राय सबके हृदय में एक ही स्थान है। एक ही है ना? कि 3 बच्चे तो 3 स्थान है। महाराज जी 3 तो हैं, लेकिन एक ने ज्यादा सीट एक्वायर की है, थोड़े दूसरे ने थोड़ी कम, और तीसरे ने उससे भी कम। ऐसा एक लटका है, एक अच्छे से बैठा है, और एक आधा बैठा और एक आधा लटका है। खड़ा है। क्या है? जैसे स्कूटर में खड़े हो जाते हैं आगे। बताइए तो सही, अपने आप का अध्ययन करो। अभी जगह कहां बाकी है कि पार्श्वनाथ भगवान को स्पेस दे सको? है, जगह है। हाँ, कुछ स्थान ऐसे होते हैं वहां लिमिटेड एंट्री ही पॉसिबल है, वहां ज्यादा एंट्री अलाउ ही नहीं है ही नहीं, स्पेस ही नहीं है। जो फाइटर प्लेन होते हैं ना, सिंगल सीटर होते हैं, अथवा बहुत वो तो डबल सीटर वाले भी बन जाते हैं। हाँ, तो आपका क्या सिंगल सीटर डबल सीटर है? हमारी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो देखो तो सही कौन बैठा है अभी तो अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होते रहते हैं। जब मंदिर आ गए तो पार्श्वनाथ भगवान को बैठा लिया, घर गए तो पत्नी को बैठा, फिर बच्चे को बैठा लिया। ऐसा कैसा है? हर घंटे बदलते रहते क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हर घंटे हम सीट चेंज करते रहो, पैसेंजर बदलते रहो, पॉसिबल ही नहीं है। जो बैठ गया तो बैठ गया, और वो ऐसा जोड़ है निकलता ही नहीं। वो कौन सा फेविक्विक का? निकलता ही नहीं। वो बैठ गया तो ऐसा चिपक करके बैठा है, तो निकलता ही नहीं है। कुछ जोड़ ऐसे होते हैं वो चमड़ी निकाल करके निकलते हैं। कुछ जोड़ ऐसे होते हैं ना, वस्तु यदि चिपक जाए, कितना भी प्रयास करो नहीं निकलते, वो स्किन को लेकर के ही निकलते हैं। तो आपके हृदय में जो बैठा है वो बॉन्ड किस प्रकार का है? कौन सा बॉन्ड है? बॉन्ड कर समझते हो ना, जिससे वो चिपका है। अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज के आते हैं। कौन सी क्वालिटी वाला है? डिटैच हो जाता है? नहीं होता है। वो आ गया तो आ गया। भक्ति यदि करना है तो पहला स्टेप है भक्ति का,
प्रभु को विराजमान करने के पूर्व हम ये अपने हृदय में झांक करके देखें कि अभी कौन बैठा हुआ है। पहला ये एक्सेप्टेंस लेकर के आए, फिर बाद में प्रभु को कैसे विराजमान करना है तो बात की बात आएगी। आज इतना ही रखते हैं, अभी समय हो गया है। इस श्लोक के अर्थ को अपन बाद में और अच्छे से देख लेंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पूछना तो पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे श्लोक आ सकते हैं। एग्जाम जब होगी तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा। अच्छे से एग्जाम दे की तैयारी कर लेना। जितना पढ़ाएंगे उतने का, जितना पढ़ाएंगे। हाँ, 1 मिनट सभी लोग बैठे रहेंगे। लिपाशनाथ भगवान की। अच्छा, यहाँ महिला परिषद के मेंबर बैठे हैं।